हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये व्लॉग है नवमी और दशमी यानी दशहरा का। तो नवमी में यहाँ पे जो बंगाली कम्युनिटी का दुर्गा पूजा होता है ना, वो वहाँ का ये मैंने क्लिप बनाया है। तो हमारे यहाँ पर हर तरीके से सेलिब्रेशन होता है। ग्राउंड में जाकर के हम लोग गरबा करते हैं, वहाँ पर दुर्गा माँ बैठी है नवरात्रि के लिए, और यहाँ पर दुर्गा पूजा जो है वो सेलिब्रेट हो रहा है। तो ये प्रसाद मिला था, इसमें हलवा, पेड़ा, फ्रूट्स थे, नारियल था, सब था। तो आरव को सबसे ज़्यादा पसंद आता है ना भगवान के दर्शन करने से कि उसको प्रसाद मिलता है। तो वहाँ गया, जाते ही हाथ जोड़ के बोलता है प्रसाद कहाँ मिलेगा। तो उसने ढूंढ भी लिया कि कहाँ मिल रहा था प्रसाद। तो प्रसाद वगैरह खाया। उसके बाद हम लोगों ने एक बर्थडे पार्टी अटेंड करनी थी, तो वो अटेंड करी और उसके बाद घर आ गए। उसके बाद अब मैं ब्लॉग करूँगी दशहरे के दिन से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी दशहरा, गुड मॉर्निंग। और मैं सजी धजी नहीं हूँ सुबह सुबह उठकर। ये मेरे रात का ही जो था ना, मैं आकर के टायर्ड हो गई थी। एक्चुअली कल रात में हम एक बर्थडे पार्टी में गए थे और उसके बाद मतलब पहले हम वहाँ दुर्गा जो पूजा होती है ना, दुर्गा पूजा उनका थोड़ा अलग रहता है ना, तो वो वहाँ वो भी हमारे यहाँ पर जो बंगाली कम्युनिटी है वो लोग करते हैं। तो वहाँ पर भी मैं दर्शन करने के लिए गई थी माँ के। तो देवी माँ बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही अलग वहाँ पे स्टेज और बहुत ही अलग से एक सेटअप होता है बंगालीज का, बहुत अच्छा लगता है वो। मैं बचपन में भी बहुत जाया करते थे, हर जगह ही वो लोग करते ही हैं, हर जगह हर कम्युनिटी जो भी रहती है वो अपना अपना करती है। तो उन लोगों का वहाँ पर तब बहुत सुंदर था, प्रसाद वगैरह सब था। मैंने डाला ही है क्लिप, तो आपने देख लिया होगा। तो वहाँ से फिर हम पार्टी वार्टी करके बर्थडे पार्टी मतलब करके आ गए थे। और उसके बाद मैं टायर्ड हो गई थी, तो बस मैंने मतलब जो जैसा था वैसा ही आपको दिख रहा है इस वक्त। तो अभी आज है दशहरा और दशहरा के दिन होती है गाड़ी वाड़ी की सफाई। तो ये सुबह चले गए हैं, इनको थोड़ा वो कार जो है उसकी सर्विसिंग करानी थी, तो वो सब कराने के लिए चले गए हैं सुबह। और हम तीनों बैठे हैं घर में, अकेले हैं तो थोड़ा लेट ही उठे, क्योंकि सुबह जल्दी चले गए थे तो तब मैं उठी थी, देन फिर वापस सो गई। तो अभी हमारे जो नेबर है ना वो लेकर के आए हैं फाफड़ा जलेबी। तो दशहरे पे यहाँ पर फाफड़ा जलेबी गुजरात में खाया जाता है शायद, तो यहाँ गर्मा गर्म बन रही थी, तो वो गए होंगे तो लेकर के आए हैं हमारे लिए। तो अब मुझे तो फाफड़ा जो है चाय के साथ बड़ा ही मस्त लगता है। तो अभी मैं चाय बनाऊंगी अपने लिए, तो हम लोग चाय, फाफड़ा, जलेबी, ये सारी चीज़ों का ही नाश्ता करेंगे। वैसे मैं सैंडविच बनाने वाली थी आरव और अपने लिए, लेकिन अभी मैं सोची फाफड़ा और चाय ही कर लेते हैं, देन फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। शाम को रावण दहन होगा, तो वहाँ पर जाने वाले हैं हम लोग, जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे कि हमारे यहाँ पर कैसे एक्चुअली ये जो पूरा सेलिब्रेशन है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब आई थिंक 2 years हो गए होंगे। जब कोविड आया था उसके बाद से चीज़ें नहीं हुई थी, तो 2 साल तो हो गए हैं जब इस तरीके से सेलिब्रेशन हुआ ही नहीं। और उसके पहले भी ना बारिश वारिश बहुत हुई थी, पिछले जब कोविड के पहले जो टाइम था ना, तभी भी वो वाले ईयर में काफी बारिश वगैरह इस टाइम पर हुई थी, तो सेलिब्रेशन उतने अच्छे से हो नहीं पाया था। तो इस बार इतने समय बाद हो रहा है ना चीजें, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है और एक्साइटमेंट भी हो रही है और थोड़ा मतलब मजा आ रहा है। तो वही है कि अब हम लोग जाएंगे शाम को। देखो ये टाइम से आ जाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये तो मतलब इनके साथ ही जाने में मेरे को ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि दोनों छोटे बच्चे और भीड़ भी वहां पर रहती है। तो आ जाएंगे, बोल तो रहे थे कि आ जाएंगे टाइम से, तो फिर हम लोग सब जाएंगे, क्योंकि रावण भी जल्दी ही हो जाता है, 7 साढ़े 7 तक हो जाता है। और यश के बोलने की आपको आवाजें आ रही होंगी, वो ऐसे ही बोलता है आ। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये है वो फाफड़ा और जलेबी का पैकेट। तो मैंने आरव को भी दिखाया और उसको बताया कि इसको फाफड़ा बोलते हैं। तो अभी तक तो वो खाखरा जानता है, फाफड़ा अभी वो जानता नहीं है। खाया तो है उसने, बट वो बहुत छोटा था तो उसे नाम नहीं पता। तो अभी वो जलेबी और फाफड़ा दोनों ही बड़े क्यूट स्टाइल में बोलता है। तो चलो आप भी सुनो, इतनी क्यूट स्टाइल में बोलता है वो फाफड़ा और जलेबी। हेलो निर्मन्यु, हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा निर्मन्यु। आज आप क्या खाने वाले हो? हम खाएंगे जलेबी और साथ में फाफड़ा। इधर आओ। हाँ अब बताओ। यहाँ देख लिया, सब देख तो लिया, मैंने सबको दिखा दिया, पीछे रहो। जलेबी और साथ में फाफड़ा। क्या खाएंगे एक बार और? जलेबी और फाफड़ा। अरे मेरे क्यूटी पाई। बाय बाय सबको। बाय। नहा कर आ चुकी हूँ दोस्तों, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और पूजा करने जा रही थी तो आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही थी जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। और
बेसिक सा मैंने फटाफट वाला नहाया है, क्योंकि यश और ये दोनों, यश ना बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकता है, आधा घंटा तो ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 15 मिनट तक जैसे खेलता है और उसके बाद फिर उसको अटेंशन चाहिए होती है। तो मैं फटाफट से आरव के भरोसे से छोड़ करके नहाने गई थी। तो क्विक नहाना मैंने कर लिया फटाफट, ताकि मैं पूजा कर लूँ, फिर थोड़ा सा लंच वगैरह अच्छे से बना लूँ। और मैं आपको वो दिखाती हूँ जो मैं बता रही हूँ, अमेज़ॉन से मैंने मंगाया है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो इसलिए आपको दिखा रही हूँ। चलो देखते हैं। सो ये है वो चीज़, इसको क्या बोलेंगे, इसको धूप कप बोलेंगे या इसका पता नहीं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। बट ये ना गोबर के बने हुए, जो उपले पूजा में हम लोग पहले यूज़ करते थे ना, उसी का इस टाइप का कप जैसा बना दिया है। तो ये भी पूरा जल जाता है और इसके अंदर आप कुछ भी रख करके जला सकते हो। जैसे धूप वगैरह अगर डेली में दिखाना है तो उसके अंदर थोड़ा सा धूप रख दिया और ये भी जल जाएगा और वो भी जल जाएगा और काम हो जाएगा। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है। और आजकल गोबर के उपले इतने ईजिली नहीं मिलते, तो आप ये वाला ले सकते हो। तो हम लोग काफ़ी आए थे, बहुत सारे थे, हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। बट मैं ये देखिए इस तरीके से हैं, तो मैं लिंक दे दूँगी। आप ये देखिए आरव आ गया डिस्टर्ब करने के लिए। तो ये एक बॉक्स में ना 100 पीसेस शायद कुछ आते हैं इस टाइप से, तो आप अच्छे रेट में आ जाते हैं, कोई बहुत महंगे नहीं है, बट अच्छा है, यूज़फुल है। तो ये देखिए हम लोग इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो यूज़ मैंने क्योंकि कर लिया है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ले सकते हो, अगर आपको ये मतलब इस टाइप का पूजा वगैरह डेली में धूप वगैरह दिखाना हो तो उसमें लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। चलो मैं जाती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर बाद में आपसे बात करती हूँ। तो ये ना मैंने आरव के लिए बहुत सारे कपड़े शॉप किए हैं, कुछ ऑफलाइन भी किए हैं, कुछ ऑनलाइन भी किए हैं। तो अभी कुछ कपड़े जो हैं वो ट्रांजिट में भी हैं। तो आप लोग बताना, अगर इसका एक सेपरेट हॉल शेयर करूं, आप लोग को थोड़ा सा आइडिया दूं कि मतलब क्या क्या कपड़े मैंने लिए हैं, तो मुझे बताना, फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हैं, लोवर भी मतलब बॉटम्स भी हैं और टॉप टी शर्ट ये सब भी हैं। तो बताना, फिर मैं आप लोगों के साथ में सेपरेटली शेयर कर दूंगी 1-2 दिन में। सो गाइस, मेरे इस रूम का इस तरीके का हाल हो रखा है। सब जगह देखो कपड़े मैंने ट्राई किए हुए हैं, ये रहे, इधर भी है, इधर भी है। तो अभी क्या है कि ओकेजन ऐसा आने वाला है कि मुझे ना फेस्टिव एंड पार्टी अप्रोप्रिएट, वेडिंग अप्रोप्रिएट कपड़े चाहिए। तो मैं ना प्रेशर में आ चुकी हूँ कि मेरे को कौन से कपड़े लेने, कैसे लेने। तो मैंने कुछ चीज़ें ना, कुछ नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मतलब ऑर्डर की थी मिंत्रा से, कुछ अमेज़ॉन से भी की हैं। तो सबका ट्रायल अभी चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की है, बट सारी तो नहीं रखूँगी, लेकिन हाँ उनमें से जो भी अच्छी होंगी और जो सजेस्ट करने जैसी होंगी तो मैं आप लोगों के साथ सजेस्ट करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी। तो मैं वही अभी कल मैंने सब ट्राई किया था। ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद आ रही है, कुछ मेरी ट्रांजिट में है तो वो भी आ जाएंगी, तब फिर मैं फाइनल करूँगी कि कौन सी कितनी रखूँ, क्योंकि मैंने 8-10 पीसेस कम से कम मंगाए हैं और अच्छे, मतलब पार्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छे। तो ये तो मुझे पसंद आ रहे हैं। अभी देखते हैं कि मैं क्या करने वाली हूँ, बट मैं सोची हूँ कि इनका ना एक सेपरेट हॉल वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। इनके दिवाली, करवा चौथ, वेडिंग, फेस्टिव, जो भी चीज़ों में अगर आपको चाहिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो इसीलिए सोच रही हूँ आज ही शूट कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर इनको फोल्ड करके रखूँगी। तो अभी देखते हैं क्या होगा। और यश की आवाज़ आ रही है, आजकल वो बहुत बातें करता है, समझ में नहीं आता, बट बातें इस तरीके से आ करके बहुत देर तक बोलता रहता है। तो चलो मैं जाती हूँ, सोचती हूँ क्या करूँगी, क्योंकि पूजा वगैरह तो मेरी हो चुकी है। तो इनको देखिए, ये पलटी मारने में एक्सपर्ट हो चुके हैं, हर 2 सेकंड में पलटी मार लेते हैं। न्यू कपड़े पहन के अपना बैग दिखाते हुए, ये देखिए बाथरूम वाले कपड़े इनने पहने हुए हैं। हेलो भाई साहब, आ जाओ। और यहाँ पे ये लड़का देखिए सोते हुए एक्टिंग कर रहा है। बस हो गया, चलो 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 चलो। क्या हुआ? वो खिंच गई तुम्हारी, रील वील बन गई तुम्हारी, क्यूटीफाई हो गई तुम। चलो, तो यहाँ पर हम तीनों ही थे घर पे, तो आराम से हमने काफ़ी देर तक फ़ोटो शूट किया, रील्स बनाए, शॉर्ट्स बनाए, सब किया। तो यहाँ पर आरव है ना, अलग अलग स्टाइल में उसने काफ़ी सारे रील्स बनाए थे। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पर सारी चीज़ें धीरे धीरे शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम यूट्यूब पर नहीं शेयर कर पाते हैं, तो इसीलिए। और ये एक क्लिप थी जो मैंने रील पर बनाई थी, तो वो आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। और हाँ, शॉर्ट्स चैनल जो है ना मेरा, वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि शॉर्ट्स भी ऐसे ही छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स मैं वहाँ पर भी डालती हूँ डेली बेसिस पे। और अब मैं ये सब करने के बाद फ़ोटो सेशन में हमने करीब 1 घंटा पूरा इन्वेस्ट किया था, मज़े किए थे, खेलते कूदते हंसते बोलते सब हो गया था।
और उसके बाद अब मैं पूड़ियाँ बनाने आ गई थी, क्योंकि दशहरा है तो खाना थोड़ा उसी हिसाब से रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाऊंगी, हाँ बस पूड़ी ज़रूर बना लूँगी, क्योंकि पूड़ी वगैरह जो है ना वो त्यौहार का एक बोलते हैं ना वो रहता है कि हाँ त्यौहार है तो पूड़ियाँ पक्का खाना ये सब बनता ही है। तो पूड़ी है, थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी, और खीर नहीं, सिवई वाली जो खीर है ना वो बनाऊँगी मैं, क्योंकि आरव को भी पसंद है वो, मुझे भी, और जल्दी बन भी जाती है। तो ये हमारी जो लंच थाली थी दशहरा स्पेशल पूड़ियाँ थी, और मैंने ना मसाला पूड़ियाँ बना ली थी, क्योंकि वो थोड़ा ना खीर के साथ खाने में मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो वो बना लिया था। और पनीर की सब्ज़ी थी और टमाटर खीरा सैलेड में। और ये जो आरव के लिए मैंने कपड़े मंगाए थे तो उसमें ये मिला था, तो ये ना बहुत ही अच्छा है, इसको आरव को बहुत ही पसंद आ रहा था, तो वो बोल रहा था कि मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ वीडियो में, मम्मा कर लो। तो ये इस तरीके का कैरेट खाओ तो बच्चा का पेट में कैरेट कैसे कैसे प्रोसेस होता है वो पूरा उस कार्ड में बना हुआ था। तो अच्छा आइडिया था, मतलब अच्छा चीज़ था, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर, यश सो गया था वहाँ रॉकर में, वो सो रहा है, और मैं और आरव यहाँ पर गेम्स खेल रहे हैं। तो आरव मुझे ये कुंफू या पता नहीं कराटे या जो भी है उस टाइप का कुछ मेरे को खेलने के लिए बोल रहा था, तो हम दोनों की टीम थी। फिर हमने उसका एक गेम खेल लिया, फिर बारी मेरी थी, तो मैंने एक बचपन का जो गेम था वो याद आया मुझे, तो मैंने कहा चलो मैं नया गेम सिखाती हूँ। तो ये वो वाला गेम है, आप लोग बताना इसका क्या नाम मुझे नहीं पता है, बट हम लोग पत्थर से खेलते थे, वो जो गिट्टी या कौन से घर बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर नहीं आते थे, मतलब छोटे छोटे रहते थे, बट जिससे रोड बनती है ना उसका बड़ा वर्जन थे वो वाले पत्थर, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बताना इसका नाम क्या है। बट हाँ मैं वही गेम यहाँ पर उसको खेल के दिखा रही थी, खेल रहे थे हम लोगों ने, काफ़ी देर तक खेला, 1 घंटा से ऊपर हो चुका था खेलते खेलते, और कोई था भी नहीं, मौसम भी बहुत अच्छा था, तो फिर बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आया बहुत। एक बोलते हैं ना फ्री और मी टाइम हम लोगों ने एंजॉय किया बहुत दिनों बाद, जिसमें ज़्यादा काम का लोड नहीं था और बस मज़े ही मज़े थे। तो यहाँ पर वही सारे गेम हम लोग खेल रहे ब्लॉक्स से, और ऐसा तो प्रॉमिस ये हुआ था कि मैं आरव के साथ गेम खेलूँगी 1 घंटा, तो उसके बाद वो बिना कहे आराम से जाकर के सो जाएगा ताकि शाम को जल्दी से उठ जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसने मेरे साथ चीटिंग कर ली और वो सोया ही नहीं, और वो रात में जाकर के इवनिंग में, मतलब लेट सोता तो है, फिर लेट सोता है और फिर सब गड़बड़ हो जाती है। तो अब हम लोग दशहरे के लिए फटाफट तैयार हो रहे हैं, 6:30 बजे का टाइम था और घर में ही 6:15 हो गए थे, तो मैंने फटाफट दोनों लोगों को उठाया, तैयार किया जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को अकेले ही लेके जाना था। और मैंने सोचा था कि स्कूटी से जाऊंगी, बट बहुत लेट हो रहा था, तो फिर मैं स्कूटी से जाकर पैदल ही चली गई, क्योंकि बच्चों को इसको भी बैग मतलब कैरियर में टांगना करना ढंग से, जल्दी जल्दी में मैं स्कूटी नहीं चला सकती, तो इसीलिए मैं पैदल ही फिर निकल गई थी। और ये वहाँ से आते टाइम हमको पिक करने वाले थे, ऐसा था कि ये आ जाएंगे थोड़ा जल्दी, तो ये हम इनके साथ ही जाने का प्लान कर रहे थे, बट थोड़ा लेट हो गया था, गाड़ी भी सर्विसिंग के लिए गई थी तो थोड़ा सा उसमें लेट हो गया था। एनीवेज हम लोग यहाँ पर टाइम से पहुँच गए थे, टाइम से कि काफ़ी पहले पहुँच गए थे। हम लोग जब घर से निकले थे ना तो मुझे आतिशबाजी की आवाज़ आ रही थी, हमारे घर के पीछे ही है एक ग्राउंड जो है ना एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो हम लोग जब पहुँचे फिर उसके बाद मतलब करीब 40 या 50 मिनट्स के बाद जो है वो रावण जो है वो जला। लेकिन हाँ प्रोग्राम जो था वो 6:30 पौने 7 पे स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उसके पहले भी कुछ आतिशबाजी वगैरह करते हैं ना, तो वो सब हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है पूरी टाउनशिप ही आई थी देखने के लिए, बिकॉज़ ये पूरा ये जो सेलिब्रेशन है ना ये करीब 2-2.5 साल बाद जो भी है हो रहा था, तो सभी लोग का मन में जो उत्साह ना बहुत ज़्यादा था। तो ये देखिए रावण था और यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी कुछ मिल गए थे, आरव के फ्रेंड्स भी मिल गए थे, तो सब बच्चे एक्साइटेड थे, हम लोग भी एक्साइटेड थे। मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ रहे थे कि हम लोग जगह जगह जाकर के इस तरीके से देखते थे, बहुत मज़ा आता था। तो वही सब चीज़ें मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस भी करी थी कि कैसे हम लोग छोटे थे और आज उल्टा हो गया है, आज हम अपने बच्चों को लेकर के आए हैं। तो फाइनली मतलब हो गया और इतनी भीड़ थी ना कि यहाँ पर ना खाने का स्टॉल वगैरह भी था, तो मैंने ऐसा कुछ डिनर का मैंने सोचा नहीं था, मैं सोचा था वहीं पर जाएंगे तो कुछ खा लेंगे या जो भी होगा, क्योंकि पूड़ी वगैरह खा लो ना तो शाम को बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं होता, उतना अच्छा नहीं लगता मन, तो इसीलिए मेरा कुछ मन क्लियर नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ। बट हाँ मैं चली गई थी। फिर वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि ना जैसे ही ये सब हुआ ना तो सारे लोग वहाँ पर खाने के स्टॉल पर ही पहुँच गए थे, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। और फिर ये भी आ गए थे वहाँ से, तो फिर हम लोगों ने पहले तो मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में थोड़ा गन्ने का जूस पिया, फिर ये आ गए थे तो मैंने इनके साथ भी थोड़ा सा पिया। और मैं यहाँ पर ना शॉर्ट चैनल के लिए भी थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी, तो शॉर्ट्स चैनल भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, वहाँ पर डेली शॉर्ट्स वीडियो में डालती हूँ।
और फिर आरव को प्यास लगी तो हमने पानी ले लिया और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर जाने के लिए क्योंकि इतनी भीड़ थी कि फिर कहीं भी कुछ मिल नहीं रहा था और अच्छे से इतनी भीड़ में चीज़ें एंजॉय करने के लिए मिलती भी नहीं है। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो घर ही चलते हैं, तो घर जा रहे हैं। और ये देखिए वापस से कुछ लोगों ने गरबा स्टार्ट कर दिया था क्योंकि अब आज तो लास्ट डे था, तो कुछ लोगों को था तो वो लोग गरबा कर रहे थे। बात होगी क्या? अरे अच्छा, रावण देखने गए थे तुम? रावण चल गया? रावण चल गया? अरे बाप रे, अरे ये तो जेंटलमैन है, टाई वाई पहने हुए भाई, ये तो जेंटलमैन है, जेंटलमैन है। क्या हो तुम? कौन हो तुम? ओ अरे बाप, हाँ पैर खा लो, अपना पैर खा लो, पैर खा लो, खा लो खा लो खा लो खा लो, हाँ खा लो खा लो, हेल्प करूँ मैं तुम्हारे? नहीं तुम खुद खा लो, खा लो खा लो खा लो। ये देखो मेरी अंगूठी खाएगा। ये देखो अब इसका ध्यान नहीं है। बाय बाय। फिर उसके बाद हम लोगों ने 9 बजे के करीब अपना डिनर प्लान किया। तो आरव को मैंने ओट्स बना करके दिए थे, मीठे ओट्स जो हैं वो पसंद भी हैं उसको, और मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ये दे दूँगी तो हैवी न्यूट्रिशियस और पूड़ी वगैरह जो उसने खाई है उससे थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिलेगा, तो मैंने ये दे दिया था। और साथ में मैंने थोड़ी पूड़ी भी बनाई थी तो उसको मैंने 2 पूड़ी और ये श्रीखंड रखा था तो वो दे दिया था। ये केसर वाला श्रीखंड था। और ये है हमारी थाली जिसमें मैंने रखा था थोड़ा सा ऊंधियो, ये पहले का रखा हुआ था। और उसके बाद मैंने फ्रेश मैगी बनाई थी, आलू प्याज और मटर वगैरह डाल के गर्मा गर्म। चाय बना ली थी बिकॉज चाय मैंने शाम को पीनी थी, तो चाय बना ली हम दोनों के लिए। और थोड़ा सा फाफड़ा भी बचा हुआ था और पूड़ी मैंने गर्मा गर्म जो भी आटा रखा था वो पूरा सेक लिया था, तो इन्होंने भी पूड़ियाँ वगैरह खा ली थी साथ में। इस तरीके से हम लोग थोड़ा बहुत जो भी बचा था सारा कुछ निकाल के ख़त्म कर दिया और अच्छा हो गया था डिनर, थोड़ा रिफ्रेशिंग भी हो गया था, थोड़ा सा मज़ेदार भी हो गया था। तो इसी के साथ में दशहरा व्लॉग के एंड पर आ चुके हैं। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।